ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं युवा कांग्रेस के द्वारा आज यहां पर पुतला फूका जा रहा है। हरियाणा सरकार का कलेक्टर रेट जो पीछे बढ़ाए गए थे उसी के विरोध में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल में जिला सचिवालय के ठीक बाहर गेट पर पुतला फूकते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस। ये देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार का यहाँ पर पुतला फूकते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर रेट जो बढ़ाया गया था उसी के विरोध में आप देखिए कि यहाँ पर पुतला फूका गया है और कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों सरकार की ओर से कहा जाता है कलेक्टर रेट बढ़ा दिए जाएंगे और उसी के विरोध में आप देख सकते हैं आज करनाल में कांग्रेस के द्वारा ये देखिए पुतला फूका जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी यहाँ पर तैनात जरूर है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा आज करनाल के जिला सचिवालय में एक प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से युवा कांग्रेस के द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि एक बारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। रजत लाठर हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्टर रेट एकदम से बढ़ दिए गए, आज ज्ञापन सौंपा। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में डीलरों की सरकार चल रही है, ये भाजपा सरकार के साथ साथ डीलरों की भी सरकार है। हमने माननीय एक मुख्यमंत्री को बदल के दूसरे मुख्यमंत्री को लाए थे, यही सोच के लाए थे कि शायद हमारे प्रदेश का कुछ भला होगा। लेकिन जिस तरीके से डीलरों ने हमारी सरकार को घेर लिया है और डीलर ही चला रहे हैं सरकार को, तो आज हमें इतना नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल में जो कलेक्टर रेट में वृद्धि हुई है और इस हिसाब से वृद्धि हुई है कि जिसकी जस्टिफिकेशन सरकार दे ही नहीं पा रही कि एक एरिया में दो एरिया हैं, एक सेक्टर 13 है मान लीजिए, एक सेक्टर 32 है। सेक्टर 13 में जो रेट है वो 51,750 है और वहीं पे हमारे उसका 32-33 सेक्टर का जो रेट है वो इन्होंने 77,000 कर दिया। सारे शहर को पता है 13 सेक्टर में रेट ज्यादा है या वहां 32-33 में ज्यादा है। तो ये किस तरीके से रेट बढ़ाए गए, अपने जो इन्होंने जो इलीगल कॉलोनी भाजपा के नेताओं ने काटी हुई है उनकी तरफ किस तरीके से ज्यादा लोग जाएं और उनकी प्रॉपर्टी का रेट कैसे बढ़े, यही इनका टारगेट है और इसी हिसाब से ये सरकार जो है काम कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी डीलर अब उन प्रॉपर्टी डीलरों की थोड़ी ना सुनेंगे, खुद जो भाजपा के नेता प्रॉपर्टी डीलर है ना, ये अपना बेनिफिट देखेंगे। ये प्रॉपर्टी डीलर तो आम जनता वाले हैं, ये उनके लिए इनके पास कोई वो मापदंड नहीं है। अब करनाल ब्रेकिंग न्यूज से ही आपको पता होगा, 5-7 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया गया था इनसे, हमारे विधायक जी से, और विधायक जी से पूछा कि भाई वापस ले ली गई है जी लिस्ट, उन्होंने कहा वापस ले लिया जी लिस्ट। तो हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं हमारे नायब जी पूरा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, उन्होंने देखा उनके बातों में दम था इसलिए हमने वापस ले लिया। लेकिन विधायक जी, आप ये तो बात आपके मुंह से निकल गई, इनको तो इस पार करो या इस पार, इन्होंने तो सरकार की तारीफ करनी है, लेकिन असली में जनता के मुद्दे उठाने कब शुरू करोगे ये जनता जानना चाहती है। आपको इतने भारी बहुमत से जिताया है, इसलिए नहीं जिताया कि आप जो है जनता को लूटने का काम करेंगे। तो ये तो सभी ने देखा था उनका इंटरव्यू, वो उनकी क्या बातचीत थी। तो ये इनके दो पहरे, जो इनके दो चेहरे हैं सिक्के के, इनके दो पहलू हैं, ये भी जनता के सामने आ गए हैं कि ये किस तरीके से बात करते हैं। और जो इलीगल आपने देखा पीला पंजा चला था जी, पीला पंजा चला था, वो बहन भी एक उसका भाई जो है बेहोश हो गया था। किस तरीके से एक जब एक ईंट लगाई जाती है, क्या हमारा करनाल का प्रशासन इतना असमर्थ है कि उनको पता नहीं चलता कि इलीगल कॉलोनी में जो ईंट लग रही है? लेकिन जब सारी पूंजी, अपनी सारी उम्र की कमाई जब वो उस जमीन पर लगा देते हैं, उस प्लॉट पर लगा देते हैं, घर खड़ा हो जाता है, तब ये पीला पंजा लेके पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए। क्या इनके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं बची कि ये कहते थे 2022 में हम जो है सभी को पक्का मकान देंगे? कहां 2025 आ गई है, जिनके ऊपर पक्की छत भी आई है उनको भी ये तोड़ने में लगे हुए हैं। ये किस तरह का रवैया हमारी सरकार कर रही है? कभी ये बिजली दरें बढ़ा रही है, कभी ये कलेक्टर रेट बढ़ा रही है, कभी ये सरसों के तेल के बीपीएल परिवारों की बढ़ा रही है, कभी राशन काट रही है। ये क्या मतलब? हमारे हरियाणा का बट्टा गोल दिवाला निकल चुका है। सफाई कर्मचारियों पे समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको एजिटेशन करने पड़ रहे हैं। तो ये डिपो होल्डरों को देखिए 4-4 महीने का कमीशन रुका पड़ा है। तो कोई सी ये चीज, कोई पैमाना मेरे को आप भी बता दो, आप भी डेली उनको करते हो कवर, क्या कोई ऐसा बचा है जिसमें इन्होंने हमारे को थोड़ी सी भी आम जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया इन्होंने? रजत जी, शहर के एक और जी कॉलोनियां कट रही हैं,
जी, जी। मगर प्रशासन का उस समय तक ध्यान नहीं होता जब तक वहाँ गरीब जनता के मकान नहीं नहीं, इसमें भी एक और बात है जी, इलीगल कॉलोनियों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन पे जो भाजपा नेताओं की नहीं है, जो भाजपा नेताओं की कॉलोनियां उनमें लो प्लॉट, वहां पे कोई वो नहीं है, ना आपके घर टूटेंगे, ना आपके मकान टूटेंगे, ना आपको कुछ कहने आएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये इस तरीके से काम चलेगा कि जो है भाजपा के जो इनका जो भाजपा के जो कॉलोनियां हैं उनमें ही लोग जाएं, उनकी तरफ आकर्षित हों, रेट बढ़ चुके हैं ताकि इनके प्लॉटों के भी रेट बढ़ जाएंगे। आज आप क्या कारण है, क्या मुद्दा है, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से कलेक्टर रेट में वृद्धि हुई है, ये आम जन को, हर किसी को ठेस पहुंचाने वाली चीज हुई है, और ऐसी चीज हुई है कि जिससे हर जन, मतलब आम आदमी सपना ही नहीं सोच सकता। एक आम आदमी की सारी जिंदगी EMI में ही कट जाएगी, जो कमाता है वही सारा का सारा वहां लग जाएगा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब इनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। मकान बनाएगा, अपने घर की छत बना पाएगा, फिर भी विश्वास नहीं रहता इन पे जी। बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं है। ये कहते हैं ना, भाजपा है तो मुमकिन है, भाजपा है तो मुमकिन है गरीबों के घर भी टूटना, भाजपा है तो मुमकिन है गरीबी को नहीं, गरीबों को हटाना। जो ये काम गरीबों को हटाने का चल रहा है, गरीबी हटाने का नहीं चल रहा। ज्ञापन सौंपा जाएगा जी, ये मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा DCG के द्वारा। हमारे शहरी अध्यक्ष जी हैं सुमित मडान जी, उनसे भी पूछे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे, आज हम जो युवा कांग्रेस की टीम यहाँ पे आई है, हम DC साहब को ज्ञापन देंगे। जो कलेक्टर रेट में वृद्धि हुई है, इन्होंने पिछले दिसंबर 2024 में 250% की वृद्धि की थी, तो ऐसा क्या हो गया कि 8 महीने में इनको दोबारा से वृद्धि करनी पड़ेगी कि 145% की वृद्धि अब ये दोबारा से कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले इन्होंने बिजली में वृद्धि करी थी, ना तो हमारे यहाँ पे कोई थर्मल प्लांट लगा हरियाणा में, ना कोई वो हुआ। ऐसे ही DTP का पंजा चला हुआ है, इनके खिलाफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ DC साहब को बोलेंगे कि भाई आप थोड़ा तो मतलब देखो, गरीबों की तरफ भी देखो कि भाई ये आम जन की सरकार है। ये तो है नहीं कि भाई ये अमीरों को और अमीर कर दो और गरीबों को और गरीब कर दो। लेकिन लगता है पीला पंजा तब क्यों नहीं चलता जब मकान शुरू कर दिया, जब पूरा बन जाता है उसके बाद। आज हम DC साहब से इसी बारे में ज्ञापन देंगे कि भाई आपको तब नहीं दिखता क्या जब वो कॉलोनी काटते हैं, स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे सड़कें बनते हैं, सीवरेज होता है, ये प्रशासन ही देता है, प्रशासन ही देता है, सब कुछ परमिशन ये देता है, रजिस्ट्री भी यहीं से होती है, सब कुछ सरकार ही करती है। सरकार के खिलाफ तो कुछ भी नहीं होता। और ये कार्रवाई वहाँ तब करते हैं जब अपना एक आम जन अपनी सारी जमा पूंजी लगा के वहाँ मकान तैयार कर देता है, तब ये उसको तोड़ने का काम करते हैं ताकि वो अपना कुछ काम न कर पाए, उसको और ध्वस्त कर देते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, हालांकि उससे पहले पुतला भी फूका गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी तमाम मांगों को लेकर आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे और DC के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।